हेलो एंड वेलकम टू न्याय शास्त्र एकेडमी। आपका स्वागत है हमारे नए कोर्स में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम एक कस्टमाइज्ड वे में इस कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए इस करंट अफेयर्स के कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। आपका स्वागत है। इस वीक के दूसरे पार्ट में हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक को MCQ फॉर्मेट में कवर करेंगे और उसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूज को भी कवर करते चलेंगे। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है यानी पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में न्याय शास्त्र एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 26 ये है, who has been appointed as the new ambassador of India to the United Nation Conference on Disarmament। ये है क्वेश्चन, इसका आंसर है अनुपम रे। ये उनकी इमेज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अनाउंस करते हुए कहा है कि अनुपम रे को अपॉइंट किया गया है इंडिया के नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जेनेवा। तो थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी देख लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है क्या, स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। तो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट ये है कि एक तरह का मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट फोरम है जो कि स्टैब्लिश करी गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा, जो कि नेगोशिएट करती है आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट अग्रीमेंट्स के बीच में, जो कि बेस्ड है पैरिस देश नेशन इन जेनेवा। कॉन्फ्रेंस मीट्स एनुअली इन 3 सेपरेट सेशन। 3 बार मिलती है कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से बैठक होती है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट की। तो 65 मेंबर्स हैं यहाँ पे। हेडक्वार्टर्स कितने कहाँ पे है यहाँ पे इसके, तो पैरिस डेस्टिनेशन में है, लोकेटेड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। पर्पस क्या है, डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग डिसआर्मामेंट इशूज एंड मेकिंग रिकमेंडेशन। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, तो तैतानिया वोल्वया। ये है तैतानिया वोल्वया जी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड अ नेशन वाइड 100 डे रीडिंग कैंपेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन। ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो इस कैंपेन का नाम है पढ़े भारत। पढ़े भारत जो है वो एक कैंपेन है, रीडिंग कैंपेन है, जो कि ग्रेड 8 तक के बच्चों के लिए है। ऑर्गेनाइज करा गया है 100 दिन के लिए, 14 वीक्स तक ये चलेगा। 1 जनवरी 2022 से लेके 10 अप्रैल 2022 तक चलने वाला है। और ये है 100 डेज का कैंपेन। तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो कि फोकस करने वाला है भारत के लैंग्वेजेस पे, मदर टंग पे, लोकल रीजनल लैंग्वेजेस पे। इसमें एक और चीज इंक्लूड करी गई है जो कि फेब 2021 को मनाया जाता है, जिसको सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल मदर टंग के रूप में, मदर टंग डे के रूप में। इसको भी इंटीग्रेट करा गया है इस कैंपेन में। और दिस डे विल बी सेलिब्रेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, रीडिंग स्टोरी इन ऑन लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री बाय इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू रीड इन देयर मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज। और ये क्या करेगा, दिस विल हेल्प इन प्रमोटिंग द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। हेंस, तो 100 डेज रीडिंग कैंपेन जो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा और इनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को अलोंग विथ देयर स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज इन एवरी पॉसिबल वे, और इंक्रीज चिल्ड्रन टू रीड फॉर अ जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये 100 दिनों का कैंपेन है, पढ़े भारत कैंपेन, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च करा है। ठीक, ये कुछ उन्होंने बुक भी रिकमेंड करी है पढ़ने के लिए, वो ये बुक पढ़ने वाले हैं इन 100 दिनों में। तो ये उन्होंने ये भी कहा है हमारे यंग दोस्तों से कि आप भी एक पढ़ने की हैबिट डालें, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने इसी तरह आपको ये फोटो डाला है क्योंकि ये ट्वीट करा था धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड जवाहरलाल नेहरू रोड एज नरेंद्र मोदी मार्ग। तो इसका आंसर है सिक्किम। गवर्नर ऑफ सिक्किम गंगा प्रसाद ने ये नया रोड को रीनेम करा है, जो कि पहले जवाहरलाल नेहरू मार्ग से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द बिहार विभूति सम्मान। तो रोहित कुमार जी बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित हुए हैं, जो कि मीडिया ट्रेंड्स फाउंडर रोहित कुमार हैं, जो कि रिसेंटली ऑनर किए गए हैं बिहार विभूति सम्मान से एट बिहार एंटरप्रेन्योरशिप इनक्लेव 2021। द इवेंट वाज हेल्ड एट NDMC कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली। और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा ऑर्गेनाइज करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। आप इस इमेज से आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा आंसर इसका। तो सी इज द आंसर, झांसी इज द आंसर।
तो योगी आदित्यनाथ सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश ने ये अनाउंस करा है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब जो रहेगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रहेगा, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे रखा गया है। इसके पहले भी कुछ स्टेशनों के नाम चेंज करे गए हैं यूपी में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन एंड द फैजाबाद रेलवे स्टेशन एज अयोध्या कैंट। अगला अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। ये क्वेश्चन नंबर 31 है और इसका आंसर भी 31 है। तो इसमें हम थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे कि ये 31 मेंबर की कमेटी है जो कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है। दो तरह की कमेटी होती है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और एक एडहोक कमेटी होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 के लिए, जिसमें टोटल 31 मेंबर है, जिसमें एक ही महिला रिप्रेजेंटेटिव है इनका वो इमेज है, जिनका नाम है सुष्मिता देव, और ये टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये बिल जो है किस लिए है, ये है लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन इन इंडिया फ्रॉम 18 टू 21 टू ब्रिंग इट एट पार विथ मेन। ये आपने न्यूज पढ़ा ही होगा। अबाउट द बिल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006 है, उसको कौन से अमेंडमेंट से अमेंड किया जा रहा है, तो उसका आंसर है 2021। तो ये याद रखना है आपको, 2006 भी याद रखना है, साथ में 2001 भी 21 भी याद रखना है, क्योंकि ये डीयू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, डीयू के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्ट के ईयर भी पूछ देते हैं, तो ईयर भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये इमेज देख के आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। ये 2019 की फोटो है वर्ल्ड कप की, तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। विच इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो ये आप इमेज से इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर है कॉर्बेवैक्स-टीएम। ठीक है, ये पहली भारतीय इंडिजीनियसली डेवलप्ड रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई से अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। अब थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे ये काफी न्यूज में रहती है, हमेशा न्यूज में रहती है। तो ये एक हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ लाइसेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, फॉर फ्लूइड्स, वैक्सीन, सेरा इन इंडिया। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। तो अभी आप बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आप यहाँ पे अपने नोट्स में जरूर लिखते चले, अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल करिए, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करते चले। तो DCGI also sets standards for manufacturing, sales, import, distribution of drugs in India। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज कमेमोरेटेड एज वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली अराउंड द वर्ल्ड। इस इमेज से आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट और स्टैटिक पोर्शन भी हमें कवर करते चलते हैं 4 जनवरी से रिलेटेड। दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल। ठीक है, ये लुइस ब्रेल का ये फोटो है। ये सिस्टम ब्रेल जी के द्वारा बनाया गया था। ब्रेल इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय लुइस ब्रेल हु यूज्ड टू सेंसर मिलिट्री कोड called night writing developed by Charles Brewer to create words that a blind person can decipher by touching। तो ओरिजिन इसका कैसे हुआ, लुइस ब्रेल जो है जन्म से अंधे नहीं थे, ये 3 साल की उम्र में एक्सीडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से इनकी आंख चली गई। उसके बाद इन्होंने ये इन्वेंशन करा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रेल सिस्टम इज इंक्लूडेड इन द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज। देयर आर ब्रेल कोड्स, ये ब्रेल कोड्स है, और टोटल कितने लैंग्वेजेस में है ये, टोटल ये 133 लैंग्वेज में। ये आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा या, लेकिन अभी और भी लैंग्वेजेस में है, यानी कि 133 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ये जीके की तरह से आप याद कर सकते हो, एग्जाम में जीके की तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये ठीक है। तो एक और चीज है, यूएन के वेबसाइट पे वर्ल्ड ब्रेल डे के बारे में ये है, ये पहली बार सेलिब्रेट करना शुरू किया गया 2019 में कि अवेयरनेस फैलाया जाए
क्या अवेयरनेस फैलाया जाए? ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स फॉर अ ब्लाइंड एंड पार्शली साइटेड पीपल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वोमेन टू ट्रेक सोलो टू द साउथ पोल? तो इसका आंसर है कैप्टन हरप्रीत चांदी। ये है उनका इमेज। तो कैप्टन हरप्रीत चांदी जो कि एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने एक हिस्ट्री बना दिया। इन्होंने अकेले साउथ पोल तक, ये साउथ पोल का इमेज है। अगर आप मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप देखोगे, ठीक है, एटलस देखोगे, तो आपको यहाँ दिखेगा, ये अंटार्कटिक में है साउथ पोल। ठीक है, तो ये अकेले यहाँ पे पहुंची हैं कैप्टन हरप्रीत सिंह, एक इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर हैं। और ये 50 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस होता है, और 60 मीटर पर आवर ये की रफ्तार से, स्पीड से हवा चलती है यहाँ पे। तो ये हरप्रीत चांदी, सॉरी, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो जरूर सेमीकंडक्टर को पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर यानी कि फिजिक्स हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए कि विच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। ये किसका फोटो है और ये कौन मिनिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। ये अभी आईटी मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री भी संभालते हैं, ये रेलवे मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। तो आप अपने नोट्स में ये भी लिखते चलिएगा कि रेलवे मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर दोनों कौन है? अश्विनी वैष्णव। उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेटेड फैसिलिटीज इन इंडिया। Though ISM is a specialized and independent business division within the Digital India Corporation. ठीक है, कुछ मिशन के बारे में है, ये आप रीड करिएगा। ये एग्जाम के हिसाब से नहीं है, बट एक स्टोरी बिल्डिंग रहेगी आपके दिमाग में कि ये क्या क्या चीज है, तो ये मिशन के बारे में थोड़ा रीड कर लेना। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही इंपॉर्टेंट है कि ISM जो है वो कौन से मिनिस्टर ने, कौन से मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च करा है। चलिए, तो आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर हर्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी एट विच प्लेस? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। यूनियन मिनिस्टर जो आयुष के मिनिस्टर है, आयुष का फुल फॉर्म, ठीक है, अपने नोट्स में आयुष का भी फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। तो आयुष का फुल फॉर्म कुछ खुद से भी आप रिसर्च करके अपने नोट्स में नोट डाउन करते चले। तो ये जो है ये मनाया जा रहा है हैदराबाद, तेलंगाना में। ही ऑल्सो लॉन्च 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव। ये 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव क्या है, तो ये इसके बारे में आप कुछ रीड करिए। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट एक तरह का ट्रिब्यूट, हम 75 ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस हो रहा है अभी 14 अगस्त को, हमारा 2022 को ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, 75 ईयर्स हमारा इंडिपेंडेंस का हो जाएगा, तो उसी के सिलसिले में ये किया जा रहा है। ठीक, तो ये प्रोग्राम को सपोर्ट कौन कर रहा है? पतंजलि योगपीठ। आपने पीछे देखा होगा, पतंजलि के जो फाउंडर हैं वो भी फोटो में मौजूद हैं, और भी लोग हैं। आपको इसको रीड करिए। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार चैलेंज एम टू क्रिएट द लार्जेस्ट congregational Surya Namaskar event with each participant receiving a certificate upon completion of 21 days. ठीक, 21 day सूर्य नमस्कार चैलेंज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज? ओपन डिफेक्शन क्या होता है? ओपन डिफेक्शन, पहली बात आपको समझने की जरूरत है। ओपन डिफेक्शन ये होता है कि एक तरह का ह्यूमन प्रैक्टिस है जहाँ पे हम डिफिकेट करते हैं आउटसाइड रादर देन इनटू अ टॉयलेट। हम टॉयलेट में ना जाके हम बाहर ही अपने आप को शौच करते हैं, समझ लीजिए। तो ये ओपन डिफेक्शन फ्री विलेज, इसका मतलब है कि ये हम उस विलेज में या फिर उस स्टेट में कोई भी बाहर शौच नहीं करता है, सब जगह टॉयलेट बन चुका है। तो विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट प्लेस इन द लिस्ट ऑफ ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेस? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना कब फाउंड हुआ था? तेलंगाना फाउंड हुआ था कब? अगर आपको ध्यान हो तो 2 जून 2014 को ये फाउंड हुआ था। कहाँ से फाउंड हुआ था ये? इसका पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, अमरावती। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये कुछ स्टैटिक चीजें हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट
of the highest number of open defecation free plus village under the स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, ग्रामीण फेज 2 प्रोग्राम टिल दिसंबर 31 2021। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको भी देखिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ओएनजीसी मेकिंग हर द फर्स्ट वुमेन टू हेड ओएनजीसी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली ओएनजीसी की हेड बनी है कोई महिला, तो ये उनका इमेज है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द न्यू इंटीरियम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ओएनजीसी, द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया। ये पहली महिला है, बट इंटीरियम चेयरमैन है, फिक्स चेयरमैन नहीं है, परमानेंट नहीं है। तो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। ओएनजीसी कब फाउंड हुआ था? 14 अगस्त 1956। कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको याद रखना है। और एक ये चीज और भी, ये भी ध्यान दीजिए, ये महारत्न कंपनी है, तो आप कुछ खुद रिसर्च करिए, महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी में डिफरेंस क्या है, ये आप जरूर रिसर्च करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट, ये आपके लीगल करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, विच स्टेट हाई कोर्ट हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। तो पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बना है? तो ये आपको इमेज पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये इसका आंसर है केरला। Kerala High Court is all set to become India's first paperless court. Supreme Court Judge Justice D.Y. Chandrachud inaugurated the Smart Court Room on 1st January 2021. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। तो ये है इनका इमेज, इनका नाम है अशोक कुमार, जी अशोक कुमार, ठीक। तो जी अशोक कुमार को ये बनाया गया है डीजी ऑफ नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो ये कुछ मिशन के बारे में है, आपको इसको रीड करना है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि रजिस्टर्ड हुई है एज अ सोसाइटी ऑफ 12 अगस्त 2021 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये क्या काम करती है? ये वेस्ट ट्रीटमेंट करती है, ठीक। वेस्ट ट्रीटमेंट करेगी गंगा का, वेस्ट ट्रीटमेंट करेगी, कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर। ये सब काम करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन क्लीन फॉर अ क्लीन गंगा। इससे रिलेटेड एक और चीज है, एक ट्रैवलॉग है जो कि आपको देखना जरूर चाहिए। ट्रैवलॉग है दूरदर्शन पे, दूरदर्शन पे आपको मिल जाएगा, उसका नाम है रग रग में गंगा, रग रग में गंगा। ये आप जरूर देखिएगा। ये एक एक्टर हैं, उनका नाम है राजीव खंडेलवाल, उन्होंने ये ट्रैवलॉग को बनाया है, और ये मिनिस्ट्री, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ इन्होंने कोलैब करके बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी ध्यान रखना कि ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और इसका सीजन 2 आया है, सीजन 1 भी आ चुका था और सीजन 2 भी आया है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन की रग रग में गंगा कौन से मिशन के अंडर में ये ट्रैवलॉग बनाया गया है, कौन एक्टर है उससे रिलेटेड। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सी से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये हमने पहले भी कवर किया है, हु इज द ओनली वुमेन in the 31-member panel recently formed to examine the bill to increase the legal age of marriage। तो इनका नाम है सुस्मिता देव, ये इनका इमेज है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी constituted to examine the prohibition of child marriage amendment bill 2021 comprised of a total 31 members including one woman representative out of total 31 member TMC MP. Susmita Dev is the sole woman representative in the committee। अगला क्वेश्चन है, हु इज द एग्जिस्टिंग व्हाट इज द एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम लिमिट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अभी आपने देखा होगा नीट पीजी और यूजी के एडमिशन के बीच में जो भी ड्रामा हुआ है, उससे रिलेटेड ये चीज है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है ₹8 लाख, ठीक। तो एक कमिटी बैठी थी आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ 3-member कमिटी, तो सेंटर ने डिसाइड किया है कि इसका जो एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम लिमिट है ₹8 लाख फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस। तो ये हुआ है, ये चीज हुई है। और इसमें क्या ध्यान रखने वाली चीज है कि अर्लियर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट announced the formation of a 3-member committee to review the criteria for economically weaker section reservation। इसमें कमिटी में कौन कौन लोग हैं? तो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ICSSR प्रोफेसर VK मल्होत्रा, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द इंडियन गवर्नमेंट संजीव सन्याल। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी चीजें हैं, स्टैटिक चीज मैं पूछूं तो ये बताइए कि ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था EWS? ये 10% EWS
10% EWS रिजर्वेशन कौन से अमेंडमेंट एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था? ये हुआ था 103rd अमेंडमेंट एक्ट में ये आया था। ठीक है, कौन से ईयर में आया था? 2019 में आया था। और एक और क्वेश्चन इलाहाबाद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इलाहाबाद के लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा था कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो है और ये जो 10% EWS रिजर्वेशन है, ये कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में इसको ऐड किया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। तो ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जा सकता है, आज भी इतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो ये याद रख सकते हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिए। ये इलाहाबाद के लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट 46 नेशन मेगा नेवल बैटल एक्सरसाइज मिलन 2021? तो इसका आंसर है सी, इंडिया। So India has invited a total 46 friendly foreign countries to participate in the multinational naval exercise Milan in Visakhapatnam, scheduled from 25th February 2022. The theme of this edition, 11th edition है ये मिलान एक्सरसाइज। ठीक है, बस ये 1995 से स्टार्ट हो रखा है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक, as of 1st January 2022, what is the estimated population of the world as per the US Census Bureau? तो इसका आंसर है 7.8 बिलियन। 7.8 बिलियन वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ये 7.8 बिलियन हो गया है यूएस सेंसस ब्यूरो के द्वारा ये न्यू ईयर 2022 पे। ठीक, तो ये एक और चीज कह रहा है कि ये 4.3 बर्थ्स हो रहा है, 2 डेथ हो रहा है। ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही जान लो। और चाइना हो रहा है ये एवरी सेकंड वर्ल्ड वाइड, और चाइना रिमेन्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अभी सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री कौन है? चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन इंडिया जो है 2025 में इसको ओवरटेक कर सकता है। चलिए, खुशी की बात है, कुछ चीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं चाइना से। खैर, अगला क्वेश्चन है 46। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड एड टेक सॉल्यूशंस एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है NEAT 3.0। तो इसमें क्या है? इसमें ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज इनिशिएटिव ली है कि जितने भी एडटेक सॉल्यूशंस हैं, जितने भी कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ कूपन्स प्रोवाइड करेंगी जो कि फ्री कूपन्स होंगी आपके लिए, आप कोई भी कोर्स वहां से कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है ये न्यू नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव एक बार रीड कर लीजिए, मोडस ऑपरेंडी रीड कर लीजिए, और कुछ स्टैटिक पोर्शन यहाँ पे क्या है? स्टैटिक पोर्शन की ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कौन? तो ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, AICTE। ये एक इसका सेटअप कब हुआ था? नवंबर 1945 में। एक नेशनल लेवल एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। इसका पर्पस क्या है कि टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन द facilities available for technical education and to promote development in the country in a coordinated and integrated manner। तो ये है। अगला क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो कौन से डे को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, आंसर इसका है 6 जनवरी। 6 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन 6 जनवरी टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। इनके पेरेंट्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान वो मर गए। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके लिए ले आया हूं जो कि पैंडेमिक की वजह से हुआ है। ओवर 1.2 लाख चिल्ड्रन इन इंडिया जो कि पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से इनकी इनके पेरेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। ग्लोबली ये चीज अगर देखा जाए तो 15 लाख चिल्ड्रन जो हैं वो आज ऑर्फेन हो चुके हैं। ठीक, स्टडी में ये पाया गया है कि 25,500 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी मां कोविड-19 के दरमियान मर चुकी हैं, और 90,751 उनके पिता मर चुके हैं, और 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके दोनों मर चुके हैं। तो ये कुछ डेटा है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप जानना चाहिए आपको। तो उसके लिए, उससे रिलेटेड एक चीज है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि इससे इससे क्या हुआ है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया है एक PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम।
टू सपोर्ट वैसे बच्चों को जिनके दोनों माता पिता नहीं रहे हैं, या फिर सर्वाइविंग पेरेंट, या फिर लीगल गार्डियन, या फिर एडॉप्टिव पेरेंट्स। तो उनको क्या करेंगे, उनको इस स्कीम के थ्रू ₹10 लाख फॉर ईच चाइल्ड, जो कि 18 साल तक उनको मिलेगा। और ये इस पोर्टल पे आपको अवेलेबल होगा। आपके आपके आसपास कोई अगर कोई ऐसा है बच्चा, तो आप जरूर उसकी हेल्प करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वायलेंट क्लासेस ब्रोक आउट इन विच नेशन ओवर अ सार प्राइस इन अ फ्यूल प्राइस। तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में ये अभी रिसेंटली हुआ है ये चीज, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान का इमेज ये मैप पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, प्यारा भारत से ऊपर है हमारे ये कजाकिस्तान, और ये है यहाँ पे इसके ऊपर, कजाकिस्तान के ऊपर वाला पार्ट जो है वो रशिया है, जो एक टाइम पे यूएसएसआर ने कजाकिस्तान पे एक बार कब्जा कर लिया था। खैर, तो रशियन लेड अलायंस has sent peacekeeping troops to Kazakhstan to manage the ongoing unrest and restore order in the country after a request from Kazakhstan president। तो ये एक important न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज है। आप वर्ल्ड मैप भी देख के इमेजिन कर सकते हैं कि कजाकिस्तान है कहाँ। चलिए, ये वीवीआई है फॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डीयू, क्योंकि ये 2020 में इन्होंने स्पोर्ट से क्वेश्चन बहुत पूछा था, खासकर क्रिकेट से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन दागे थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हो रहा है, कौन से कंट्री में हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका न्यूजीलैंड में हो रहा है। ये कोविड 2021 में होना था, कोविड की वजह से ये पोस्टपोन्ड हो गया था। तो अब क्या हो रहा है, अब दोबारा ये हो रहा है 2022 में। कब से कब तक होगा? ये मार्च से अप्रैल तक 2022 में होगा। और इंडिया को लीड कौन कर रहा है? तो ये अभी आपको याद रहना चाहिए, मिताली राज, जो कि 15 मेंबर की टीम है, जिसमें हरमनप्रीत कौर जो है वो क्या है, वाइस कैप्टन है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में भी हमने एक इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट से रिलेटेड बात करी थी, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम दानिश सिद्दीकी था। तो वैसे ही यहाँ पे एक और शख्स हैं जिनका नाम है जिसहान ए लतीफ। क्वेश्चन हम पहले देख लें, हु हैज वोन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म। तो इसका आंसर है जिसहान ए लतीफ, ये उनका इमेज है। तो ये है कौन? तो इन्हें क्या मिला है? रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड्स मिला है। तो ये इन्होंने किस कैटेगरी में मिला है, किस लिए मिला है, ये भी देखना जरूरी है। तो जर्नलिज्म कैटेगरी में मिला है। और किस लिए मिला है? तो इन्होंने एक फोटो एसी सबमिट करी थी, जो कि एनआरसी से रिलेटेड है। कारवा में इन्होंने सबमिट करी थी। ही डॉक्यूमेंटेड द प्लाइट ऑफ पीपल हु वर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एन यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी, एंड पुट अ फेस टू एन अनटोल्ड ह्यूमन स्टोरी अबाउट अ मंथ आफ्टर द एनआरसी लिस्ट वाज रिलीज्ड। लतीफ मेड हिज वे थ्रू 4 डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। असम में जो एनआरसी इंप्लीमेंट हुई थी, उन लोगों को जो भी झेलना पड़ा था, उनके प्लाइट को इन्होंने कवर करा। उसके बाद इनको ये जर्नलिस्ट कैटेगरी में अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? रामनाथ गोयनका अवार्ड। नाम क्या है? जिसहान ए लतीफ। तो दिस इज विवेक कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.nyayashastra.com। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आपको अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप हमें विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो की पीपीटी को, अगर पीडीएफ को या पीपीटी को आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।